अच्छा, तो रूत की पुस्तक से आज कुछ और भी आशीषमय विचारों को हम देखेंगे। पिछले बार का कुछ वचन थोड़ा सा रिपीट दोहराऊंगा मैं, ताकि ये जो वचन नहीं प्राप्त कर सके वो प्राप्त कर सके। पिछले बार हमने वचन के अंदर फटकने वाले विचार के ऊपर कुछ देखा था। जो खेती किसानी की जानकारी रखते हैं हमारे बीच में, जैसे भाई मणि ठाकुर हैं, वो अच्छा जानते हैं काफी। और कितने स्टेजेस में फसल तैयार होती है, बुआई होती है, और फिर उसके बाद लवनी का काम, कटनी का काम, फिर दावने का काम, फिर फटकने का काम। ये फटकने का जो विचार है, भूसा अलग करने का, मैं और आप उद्धार पाए, जीवन पाए, जन्म लिया हमने शरीर में। जब हम गेहूं का दाना भूसे के अंदर थे, प्रभु हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जानता था। हम दानों के बारे में उसको पूरी जानकारी थी नाम बनाम, पर भूसे को लेकर के हम पैदा हुए। तो ये प्रभु को मालूम था, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। पर गलती और चूक ये है कि अब हम चीज को ना समझी में लें। तो ये जो भूसा है, इस भूसे को अलग किया जाना जरूरी है। प्रभु जो है गेहूं के दाने के, हम जो है हमारे लिए इंटरेस्टेड है। जब शमौल को बोला था प्रभु यीशु मसीह ने, हे शमौन, है शमौन, शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया है कि तुझे और तुम्हें गेहूं की नाई फटके। शैतान का इंटरेस्ट भूसे में है, प्रभु का इंटरेस्ट दाने, सॉलिड दाने में, गेहूं के दाने में है। शैतान जो है उसको भूसा बहुत पसंद है। विश्वासी से गलती करवाता, चूक करवाता, और भूसा निकलता है, कुड़कुड़ाहट का, बुड़बुड़ाहट का, अशुद्धता का, पाप का, बुराई का भूसा। उसको बहुत मजा आता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके प्रक्रियाओं में जब हम आते हैं तो भूसा अलग होता जाता है। तो ये हमने देखा कि भूसे का अलग करने का जो साधन है वो क्या है। वो है हमारे जीवन के अंदर के ट्रायल एंड टेम्पटेशंस। ट्रायल परमेश्वर की ओर से आते और टेम्पटेशन शैतान लाता है। ट्रायल जो है हमारे आशीष और उन्नति के लिए है, प्रोग्रेस के लिए है, प्रभु की ओर से आते हैं। शैतान हमारे सामने टेम्पटेशन लाता, परीक्षाएं लाता है, हमारे नुकसान के लिए, हमारे को गिराने के लिए। तो इस तारतम्य में हमने 3 विचार देखे थे। सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर हमारे और आपके जीवन के अंदर अगर परखें आ रही हैं, या कहो परीक्षाएं भी आ रही हैं अगर शैतान की तरफ से, तो हमारे अपने अंदर पवित्र आत्मा को खुशी होती है उसकी सहायता से मैं और आप अपने अंदर क्या भूल चूक है, क्या गलती है, खुद हम अपने अंदर जांचें। पहला कुरिन्थ 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। सेल्फ एग्जामिनेशन, स्वयं का जांचना, हमको दंड से बरी करता, दंड नहीं आएगा। और दंड एक्चुअली में दंड भी नहीं है, ताड़ना। हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अब हम प्रभु में आ गए, उद्धार पा गए, ताड़ना जरूर होती है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन, और ये प्रेम की भाषा है, फटकने के लगाव में प्रेम की भाषा है। और जो सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं वो फर्स्ट फ्रूट वाले होते हैं, प्रथम फल वाले। ये चीज अभी हम छोड़ देंगे इसको। दूसरा विचार हमने देखा था कि हमारा फटकना प्रभु के द्वारा भी होता है, और हमने इसके ऊपर बहुत से रेफरेंसेस देखे थे। और जब प्रभु हमको परीक्षा, हमको परखों में लाता है, तो हमारे इस फटकने की प्रक्रिया में वो बहुत कुछ हमारे अंदर काम करता है, जो कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं। अब्राहम के सामने ट्रायल आया,
बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए? उसके विश्वास का और उसके परमेश्वर के प्रति प्रेम की जांच हुई। और परमेश्वर ये चाहता कि मैं और आप अपने अंदर जब परीक्षाएं आती हैं तो हम इसको जांचें। कई बार हमारे जीवन के अंदर जब ट्रायल एंड टेम्पटेशन आते हैं तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ग्रेट ट्रायल के बारे में भी देखा था। भारी फर्कों में भी हमको जाना पड़ता है, छोटे मोटे सब उसमें। कई बार हमने ये भी देखा था, अनजाने में हम अपने परमेश्वर को भी परख लेते हैं, और ये चीज वचन के अंदर है। गिनती 14:22 में 10 बार परखा इजरायलियों ने। और अगर हम देखें व्यवस्था 6:16 में कि परमेश्वर को परखना नहीं है। फिर तीसरा विचार जो है वो है प्रभु के लोगों के द्वारा फटका जाना। और प्रभु के सेवक हैं, दास हैं, या कभी कभी हम कोई पुस्तक में कोई हम वचन पढ़ रहे हैं, संदेश पढ़ रहे हैं, अंदर हमको फटकार आ रही है। कभी कभी सेवक भी जो है जब बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए है, फटकार है वो। और अगर हम उसको ग्रेशियसली ले, ये बहुत अच्छा होता है, वो हमारे सुधार के लिए होता है। तो सेवक भी पौलुस भी जो था बार बार कहता था मैं नहीं चाहता कि मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, मैं तो चाहता हूं कि प्रेम से तुम समझ लो। और इस प्रकार से वो हमारे साथ परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह बर्ताव करता है, हमारे साथ ओपन रिब्यूक करता है, वो भी एक फटकार है, खुली डांट। और ये कई प्रकार से वो करता है। कई बार जैसे मार्था को, हे मार्था में मार्था तू बहुत बातों की चिंता कर, सबके सामने प्रभु ने उसको फटकार लगाया, उल्हाना दिया। और साइलेंट भी होता है पतरस के साथ, जब वो 3 बार इनकार किया, साइलेंट फटकार थी और वो भी काम करी। तो प्रभु के हर प्रकार के उपायों में फटकारों के हमारे अंदर पॉजिटिव चीजों को लाना रहता है। और उस दिन एक विचार हम छोड़ दिए थे, छोटा सा देख लेंगे, वो भी शैतान के द्वारा। चौथा जो फटकार होती है, या क्या नाम है, भूसा अलग करने के लिए फटकने की जो प्रक्रिया है शैतान द्वारा, वो अभी हम देख चुके हैं। उसको भूसे से इंटरेस्ट है, हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम मरे या जिए कुछ हो, उसको तो बस भूसा चाहिए हमारे जीवन के अंदर। बहुत खुश होता है, अरे वाह, इस विश्वासी के अंदर क्या बढ़िया कुड़कुड़ाहट है, बुड़बुड़ाहट है, क्या बढ़िया अशुद्धता है, अपवित्रता है, गंदगी है। ठीक। फिर उसके बाद हमने मुख्य दूसरा विचार देखा था शॉल का उड़ाने का। और 3 अध्याय के 9 और 15 पद में ये शॉल को उड़ाने का विचार आता है। 9 पद में, तीसरे अध्याय के 9 पद में वो कहती है, जब वो जाकर के लेट जाती है तो शॉल को उड़ा दे, अपनी दासी के ऊपर शॉल को उड़ा दे। अब ये जो मैं इस चीज को पहले लाया, पर इसके पहले मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं कि ये जो पहला पद है, तीसरे अध्याय का पहला पद, वो शुरू होता है रेस्ट से। मैं तेरे लिए क्या रेस्ट ना ढूंढूं? ये ढूंढने के अभी विचार में है कौन? नाओमी। दूसरे अध्याय के और उसके 17 पद तक में एक ही दिन की घटना है। और वो अपने नगर में गई और वो जौ लेकर के गई, और उसने अपनी सास को बताया, जिस पुरुष के साथ में काम करती रही। अंत तक कहा गया कि तू करते रहना, धीरज के साथ लगे रहना, मेरी दासियों के साथ, दासों के साथ, और अंत तक मतलब अपनी सास के यहाँ ही रहना। आप दूसरे अध्याय के आखिरी लाइन को देखें, और अपनी सास के यहाँ रहती थी। ये नोटिस करने वाली बात, बाइबल में कोई भी चीज ऐसा ही नहीं आती बेमाने। वो अपने सास के यहाँ रहती थी, अरे तो अंडरस्टूड है, ये लिखने की जरूरत क्या थी? मैं आपको बता रहा हूं, हर वचन के अंदर कोई विचार, गंभीर सत्य छुपा होता है। अब उसको ये सास के यहाँ कब तक रहना होगा? ये टेम्पररी, स्थायी प्रबंध नहीं है। बुढ़ापे में है, उसका क्या ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और इसलिए अब उसके सामने कब तक वो बीनती रहेगी, लवनी करती रहेगी। अब तो लवनी का टाइम भी चला गया, कटनी हो गई, सब हो गया, और खलिहान में अन्न पहुंच भी गया है। अब क्या करेगी बेचारी? अब दाना कहाँ बीनेगी? लौने वाले कहां पर उसके लिए दाना टपकाया करेंगे?
ये स्थायी प्रबंध नहीं है सास के यहाँ। इसलिए उसकी सास में आया, मैं अपने बहू के लिए जो मेरी बेटी भी है, इसके लिए मैं एक रेस्ट ढूंढूं। तीसरा अध्याय का पहला पद शुरू होता है रेस्ट के ढूंढने से, और इस अध्याय का आखिरी पद जो है वो बतलाता है प्रक्रिया, जो कि उपवास के द्वारा है, ढूंढने की नहीं, इंतजाम करने की। 18 पद में बोआज कहता है, अभी हम इस पूरे अध्याय के अंदर की बीच को बातों को देखेंगे। आज इस पुरुष को ये कहती है नाओमी, इस काम को निपटाए बिना चैन नहीं पड़ेगा। रूथ के अंदर का चैन अब बोआज का चैन छीन लिया है। रूथ के अंदर की बेचैनी ने बोआज के अंदर के चैन को छीन लिया है। ये रेस्ट चाहिए था इसको, स्थायी रेस्ट, परमानेंट। और ये जब ये पहुंची है, बहुत सी चीज हो गई है। खलिहान, यहां पर थ्रेशिंग फ्लोर, फ्लोर मतलब ये नीचे रहता था, और जहां पर उड़ावनी होती थी, या जहां पर कि उसको क्या नाम है, फटकारा जाता था, ऊंचे पर ले जाके। सोचने की बात है, इतने बड़े अति धनवान मनुष्य, खेत के किसान की जो अन्न की उपज जो थी कितनी होगी, बड़ा असंभव लगता है। बाइबल शास्त्र के अंदर कई चीजें तो बड़ा मुश्किल होता है समझने। अकेले दम पर उसने खलिहान के ऊपर जा जा करके, हम दूसरे पद में पढ़ते हैं, आज रात वो खलिहान में फटकेगा। एक ही रात की बात हो रही है, एक ही रात में उसको सारा अनाज फटकना है। इसके पहले की प्रक्रिया हो चुकी है। दावनी जो कि बड़ा खास है, वो हो चुका है नीचे। और दावनी में आपको मालूम है, शायद नहीं भी मालूम हो तो मालूम हो जाना चाहिए, दावनी एक बहुत ही कष्टदायी प्रक्रिया है। और यह जरूरी है भूसे को अलग करना, जरूर है। हमारा जो प्रभु जो है परमेश्वर, वो किसान है, वो अपने फसल के साथ कैसे व्यवहार करना अच्छे से जानता है। वो उसको मालूम है, सौंफ और राई को दाया नहीं जाता, उसको छड़ी से फटकारा जाता है। ये वो किसान है जिसको मालूम है बुआई कब करना है, कैसे करना है, हंगाना कब है, और किस तरह से चीरना है। अगर आपको इसको पढ़ना तो यशायाह 28 को आप जरूर पढ़िए। यशायाह 28 के अंदर बहुत सुंदर बयान है आखिरी के 15 पदों में। और उसको मालूम है कि सौंफ और जीरा जो है वो दावा नहीं जाता, तो दाया जाता है सॉलिड अन्न, खलिहान में जो जाता है। और फटकारा कौन कौन सी चीजें जाती हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं जिससे हमको पता, और ये हमेशा नहीं होता, वो हमेशा ये करता नहीं रहता है। एक समय आता है जब अंत है। तीसरा अध्याय दूसरे अध्याय के अंदर अंत हो गया है। तीसरे अध्याय में रेस्ट वाली बात आ रही है, चौथे अध्याय में मीरास वाली बात आ रही है। तीसरे अध्याय के अंदर ये जब पहुंचती वहां पर, ऑलरेडी खलिहान में जो फटकारने का कार्यक्रम हो चुका है, और उसने अकेले दम पर, हम पढ़ते हैं नए नियम में, उसका सूपा यानी प्रभु यीशु मसीह का सूपा उसके हाथ में है, और वो उसे अच्छी तरह से फटकेगा, साफ करेगा अपने खलिहान को। यही वो बोआज कर रहा, बड़ा कठिन काम किया है। और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह प्रभु को भी ये परमेश्वर पिता ने बहुत कठिन काम सौंपे। एक तो मनुष्य के लिए पापों का बलिदान चुकाना, दाम देना, दुख उठाना, और उसके बाद ये फटकारने वाला जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही ज्ञान के साथ होनी चाहिए। और हमारा परमेश्वर ज्ञानी बुद्धिमान परमेश्वर है। और ये भजन यशायाह 28 में आप पढ़ेंगे, अति बुद्धिमान परमेश्वर है, युक्तियों का करने हारा है। फिर हम आगे आगे पढ़ते हैं कि जब वो 9 पद में उससे पूछा जाता, पिछली बार भी हमने देखा, तू कौन है? ये प्रश्न जो है बड़ा अंतर्भेदी या हृदय स्पर्शी। क्या जवाब देगी? मैं कौन हूं? मैं विधवा, मुआबिन, परदेशिन, अभागिन, भिकारिन, प्रियो, ये सब हम हैं। और हम को कहता है, प्रभु तू कौन है?
हाँ प्रभु मैं जानता हूं, हम जानते हैं कौन है हम, पर आज हम ये सब नहीं कहेंगे, आपको दुख होगा, हम आपके दास और दासी हैं अभी इस पृथ्वी पर। और जब उसने मोल ले लिया, चौथे अध्याय में रूत को मोल लिया है, दासी बनाने के लिए नहीं, अरे अति धनवान पुरुष की होने वाली थी वो, चौथे अध्याय में हो गई। दासी कहने की हिम्मत किसको होगी? पूरे बैतलहम में वो मालकिन थी, जिस खलिहान में वो बीनती थी एक एक दाना, आज उसी खलिहान की वो मालकिन है, दासी नहीं है। प्रियो, जब मैं और आप अपनी मीरास में पहुंचेंगे, हमको पता चलेगा हम दासी और दास नहीं है। अब हम परमेश्वर के स्वरूप, पुत्र के स्वरूप में है, दुल्हन है। अब हम क्या देखते हैं, तो तू कौन है? यही प्रश्न किसके सामने, इसके सामने फिर आ गया। जब ये घर पहुंची सुबह, रात भर वो रही बोआज के पास। रात भर में उसका बोआज के साथ की जो संगति है, उसके साथ लेटना मतलब मृत्यु में एक साथ लेना, उसके साथ उठना मतलब जी उठने वाली प्रक्रिया में। और वो रात, मान के ये चले रूत जो है कलीसिया, आज उस रात के अंदर हम चल रहे हैं, जो हमारे लिए रात नहीं होके दिन है, रात रेस्ट के लिए है। पर इस रेस्ट के अंदर मेरे और आपके अंदर कुछ स्वरूप बन रहा है, उसके पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप बन रहा है। और इसलिए जब नेक्स्ट डे वो उठ करके जाती है अपने सास के पास, नगर में गई, नगर प्रभु के लोगों का घर, यहूदी इब्री प्रभु के लोग थे, उनके बीच में गई, उनके बीच से होती है घर में गई, और बड़ा अजीब प्रश्न करती है नौमी। डरबी जो ट्रांसलेशन है GN डरबी, और इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, नाओमी पूछती है तू कौन है? अब बड़ा अजीब लगेगा कि अपनी बहू को नहीं पहचान पा रही है। वो जो रूत रात को शाम को गई थी, वो रूत कोई और थी, और आज ये रूत जो आई है ये कोई और है। पहचानना मुश्किल हो रहा है। जो नूर और जो स्वर्गीयता उसके जीवन के अंदर से झलक रही थी, उसने नाओमी को अभिभूत कर दिया, उसको लाजवाब कर दिया। उसके समझ में नहीं आया क्या पूछे वो, तू कौन है, ये कहां से आया? शॉल ने ये करिश्मा शॉल का था। वहां पर उस कहती है मेरे अपनी दासी को शॉल उड़ा दे। 19 पद में हम कहते हैं, देखते हैं, ये जो बोआज है वो कहता है तू इस शॉल को जो ओढ़े है उसे फैला दे। और पिछली बारों में हमने संडे शाम को एक मीटिंग में प्रभु के दास से ये सुना था कि शॉल में 613 आज्ञाओं व्यवस्था का उसमें झालर है, और नीली पट्टियां है। नीली पट्टियां जो है वो स्वर्गीयता को बतलाता है। वो कहता है अपने शॉल को फैला दे, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपनी कलीसिया जो है, कलीसिया के ऊपर अपने स्वर्गीयता को, हेवनलीनेस को फैला दिया, जैसे आकाश फैला है, उसने फैला दिया है। 2 अध्याय के अंदर में बोआज कहता है तू जिसके पंखों तले शरण लेने आई है, विंग्स। और यहां पर भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो विंग्स 15 पद में इंग्लिश में है, वो विंग्स जो है पंख के अंदर फैला दिया। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए स्वर्गीयता जो लाया है, मानो पंखों के नीचे ले आया है। आज हम उसके पंखों में हैं। आज उसकी स्वर्गीयता का हमें आशीष मिली, हेवनलीनेस की। और कब? जब ऊपर की चीज शर्तें पूरी होंगी। 3 बड़ी मुख्य बातों को आज इसको समझेंगे इस अध्याय के अंदर। एक रात, एक पुरुष और एक स्त्री, अब वो भी स्त्री जवान है। 3 प्रकार की पवित्रता में ये तीनों पाए गए, दोनों पाए गए। पहले तो शारीरिक अशुद्धता नहीं आने दी, अपवित्रता नहीं आने दी। दूसरा, भावात्मक अपवित्रता नहीं आने दी। भावों में कभी, भावना में ऐसी बहे नहीं वो कि कुछ चूक हो जाए, पाप अशुद्धता हो जाए। शारीरिकता के मामले में भी पूरी पवित्र, अलौकिक पवित्रता थी।
और तीसरा मानसिक पवित्रता, मानसिक रूप से भी उनके अंदर जो पवित्रता काम कर रही थी वो अलौकिक थी। ये मानसिक पवित्रता क्या है? मानसिक विचार, बुद्धि के अंदर, विचारों के अंदर मनुष्य जो है विचारों के अंदर कितने कितने अशुद्धता और पाप गंदी करता है। उसके अंदर मानसिक व्यभिचार होता है, मानसिक क्या 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 नहीं, कल्पनाएं होती है, मानसिक कल्पनाएं जो अशुद्धता से भरी होती है। तीन स्तर पर दोनों ने पवित्रता का जो सिद्धता है कलाम तक पहुंचाने का कार्य किया। और वो तीन प्रकार की जो पवित्रता थी उसको लेकर के वो नाओमी के पास गई है। और ये तीन प्रकार की पवित्रता के बाद ये कैसे होगा कि वो अपनी स्वर्गीयता से हमको ना ढांप ले, अपने शॉल से ना हमें ढांप ले। प्रियो, बहुत ही कहा जाए चुनौती से भरा विचार है मेरे आपके। परमेश्वर ने देखा जब मनुष्य के मन में जो कुछ विचार में आता है वो सब बुरा होता है। प्रियो, ये विचारों के अंदर की अशुद्धता, मनुष्य के मन के विचार में जो आता परमेश्वर देखता है। और वो चीज इस अध्याय के अंदर हमने देखा और इसके ऊपर वो जयवंत हुए। फिर हम क्या देखते हैं, वो पद हम इसके अंदर आ जाए। मैं उस समय में परिस्थिति में मैं रूथ के अंदर के उतार चढ़ाव जो भावनाओं के थे, विश्वास अविश्वास के थे, शंका आशंका के थे, उसको तौलने की कोशिश कर रहा था। मिला मुझको वहां पर कितनी बार आप देखो, हे मेरी बेटी मत डर, लेटी रहे, बैठी रहे। क्या पता चलता है? इसका मतलब वो डर रही होगी, क्योंकि उसके लिए नाओमी ने उसको व्यवस्था बता दी थी कि देखो ये हमारा निकटतम कुटुंबी है और यही तुम्हारे को छुड़ाएगा, तुम्हारी भूमि को, और पत्नी होने के लिए तुम्हारे को लेगा वो। परंतु ये विश्वास की अभी सिद्धता में नहीं है और बहुत ही ज्यादा उथल पुथल उसके अंदर होगी और उसके अंदर लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्या होने जा रहा है, ये एक अभागिन भिखारिन, और उसको विश्वास नहीं हो रहा है क्या कुछ मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत महिमा युक्त काम होगा। प्रियो, मैं और आप सच में सोचें, मेरे और आपके जीवन के अंदर एक इतनी बड़ी महिमा युक्त काम होने जा रहा है जिसके अंदर शैतान हमको बोलता है नहीं, पता नहीं कैसा क्या होगा, कंफ्यूजन, इल्यूजन सब कुछ लाएगा उसके अंदर। इसलिए बोलना पड़ा, लेट ही रहे। पढ़ा होगा आपने, पढ़िए आप इस अध्याय को, ये चारों अध्याय को बार बार पढ़िए, बहुत आशीष के अधिक अध्याय है। बैठी रहे, लेटी रहे, मतलब वो बेचैन होगी और उस समय वो कहता है तू, और उसके प्रति जो उसके विचार है वो सुनकर के कैसे उसका हृदय हियाव बांधा होगा। क्या बोलता है 11 पद में, तू भली स्त्री है, नगर के सब लोग जानते हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ होगा, ये क्या सुन रही हूं मैं। आज मेरे और आपके लिए शेष गीत पढ़िए, तू अति सुंदर है। दूल्हा दुल्हन के लिए, अपने होने वाली पत्नी के लिए कहता तू अति सुंदर है, जबकि वो कहती है मैं तो कुरूप हूं। मैं और आप जन्म से भूसा लेकर पैदा हुए, कुरूप है, पर यीशु मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया, और उसके लिए हम कीमती हुए, अति सुंदर हैं हम। मेरे और आपको वो वैसा नहीं देख रहा गंदगी और अशुद्धता में, परंतु भूसे को देख रहा है, उसको हटाना है। मेरे और आपके लिए उसकी आंखें बेकार क्यों अशुद्ध करे, ये गंदगी और अशुद्धता, अपवित्रता। परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है कि वो देख नहीं सकता। तो देख क्या रहा है वो, मेरे और आपके जीवन के अंदर के फेलियर्स को, शॉर्टकमिंग्स को, और उनको कैसे ठीक करना है। उसको पूरी मिरास खरीदनी है। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे उसको पूरी मिरास खरीदनी है। किल्योन, महलोन और जितना उसके एलिमेलेक का था सब खरीदना है उसको, साथ में उसको रूथ को भी खरीदना है। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को मालूम है
कि उसकी कलीसिया में कितना पतन है, कितना बिखराव है, कितना भटकाव है, सब देख रहा है वो। और ये भी देख रहा है सरदेश की कलीसिया के समान कि वो जीवता तो कहलाता है तू, पर मरा हुआ, मरी हुई कलीसिया। फिलदेल्फिया की कलीसिया उन्नत कलीसिया, वो भी देख रहा है। लौदीकिया की कलीसिया अंधेपन से भरी हुई, कंगाल और नंगापन से भरी हुई और घमंड से भरी हुई, ये सब देख रहा है वो। प्रियो, पर मेरा और आपका बोआज यीशु सारी मिरास को खरीद लिया उसने। मेरे और आपके पतन के ऊपर ध्यान ना जाए, बस मैं और आपका काम उसके हाथों में सौंपे अपने आप को। कुछ नहीं छूटेगा जो कि खरीदा ना जाएगा, और परमेश्वर का बनेगा और हमारा बनेगा। मेरे और आपके जीवन का पतन, अंधापन, कंगाली, सब कुछ, मुर्दापन, मरापन, बिखराव, आज मंडली के अंदर हम निराश ना हो। मेरा और आपका बोआज इतना धनी है, वो सब उसने अपने लहू के दाम में खरीद लिया है। कुछ नहीं बचेगा, सब खरीद लिया गया है। हम हिमाव बांधे, हिम्मत बांधे, चलते रहे अपने साथ, प्रभु के साथ अपने जीवन में। हम क्या देखते हैं फिर उसके बाद? कहता तू भली स्त्री है, और 12 पद में कहता है और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, पर तो भी एक और है जिसे मुझसे उसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। व्यवस्था के अनुसार जो पैतृक संपत्ति और खेत रहते थे, उत्तराधिकार के हिसाब से बेचे नहीं जाना चाहिए थे, पर परिस्थितिवश इन लोगों ने बेच दिया। कब बेचा? जब वो मोआब में गए। ये 4 प्राणी जब मोआब में गए तो अपना ये बेच के गए थे, और जब लौटे हैं तो अब नाओमी को व्यवस्था के अनुसार समय मालूम था कि ये खरीदा जा सकता है, पर निकटतम कुटुंबी होना इसको खरीदने के लिए वापस, तो ये ऑलरेडी बिक चुकी थी। पर पढ़ने से लगता है कि बेचने वाली है, पर नहीं। कमेंटेटर्स बोलते हैं कि वो बिक चुकी थी, बेचने वाली नहीं है। अब उसको वापस रिस्टोर करना है, और साथ में वंश चलाने के लिए जो रूथ है ना, उसको भी खरीदना। दोनों चीजों को खरीदने की व्यवस्था है। तो वो कहता है मैं खरीद सकता हूं, पर मैं सेकंड नंबर पे हूं। फर्स्ट नंबर पर एक है छुड़ाने वाला, और उसको अधिकार है, पहले उसको देखेंगे। सो रात भर ठहरी रहे, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना चाहे तो अच्छा है, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न ना हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। प्रियो, बहुत 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 गंभीर सच्चाई इसके अंदर। जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, और मैं व्यवस्था के बातों के ऊपर मैं मनन कर रहा था और टटोल रहा था, गलिशियंस की पत्री, रोमन्स की व्यवस्था विवरण, मैं आपके सामने जो चीज ला रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। मैं इस शब्द के ऊपर ध्यान लाना चाह रहा हूं 13 पद में। छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न ना हो। कौन? वो फर्स्ट कुटुंबी, पहला जिसको अधिकार है। यदि उसको प्रसन्नता ना हो तो मैं ही यह काम करूंगा। चौथे अध्याय में ये कौन है जो फर्स्ट, जो छुड़ाने वाला जिसको अधिकार था, उसके लिए उसने शब्द जो हिंदी में है गलत है। चौथे अध्याय के और पहले पद में बोआज ने कहा, हे फलाने फलाने फलाने। अपन बोलते हैं ना, ओ फलाने, नाम नहीं जानते तो फलाने। इंग्लिश में है फ्रेंड, मित्र। बोआज ने फाटक के पास पहुंच के सुबेरे पुरनियों को जमा किया। 10 ये व्यवस्थापक थे, बहुत ही लर्नेड, व्यवस्था को जानने वाले लोग। उनके सामने गवाही होनी है कि बोआज ने आज क्या किया है बैतलहम में, सबको मालूम हो जाए किस महिमा में रूथ पहुंची है। चौथे अध्याय में तो दंग हूं मैं देख के। और बैठा लिया उसने, और कहता मेरे मित्र, हाँ मित्र, इधर आकर बैठ जा। ये फर्स्ट पर्सन के लिए कहा गया। यदि वो प्रसन्न ना हो, ये कौन है? ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है व्यवस्था।
परमेश्वर ने व्यवस्था मनुष्य को दी, मालूम था मनुष्य इसको फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि व्यवस्था की शर्त थी। गलशियंस में आप पढ़ेंगे, यदि एक बात में भी व्यवस्था में चूक जाए तो तू पूरी व्यवस्था में हम चूक गए। व्यवस्था क्या थी? परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को, उसके परिमाप, उसके स्टैंडर्ड को बताने वाली थी। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी कि वो ये बतलाए कि मैं कितना परम पवित्र परमेश्वर हूं, कितना धर्मी परमेश्वर हूं, कितना न्यायी परमेश्वर हूं। परंतु ये जो व्यवस्था थी, ये सिर्फ परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता और न्याय को बता सकती थी। बस इसके आगे इसका रोल खत्म, इसकी भूमिका खत्म। और परमेश्वर को ये प्लान में नहीं था कि मैंने व्यवस्था दिया है, अब मनुष्य व्यवस्था को पूरी कर ले और मेरा जो मन इससे संतुष्ट हो जाएगा। मनुष्य ने मेरी पवित्रता धार्मिकता को समझ लिया, बस हो गया। नहीं प्रियो, परमेश्वर के माइंड और प्लान में उसके बेटे के लिए दुल्हन थी, वो व्यक्ति, वो रिडीमर, छुड़ाने वाला, जो व्यवस्था को भी जिसके पक्ष में पूरा करे और जिससे वो प्रेम करे। व्यवस्था के अंदर भावात्मक पक्ष नहीं था। व्यवस्था सिर्फ परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को बता सकती थी, परंतु मेरे और आपसे प्रेम करने का तत्व उसके अंदर नहीं था। और जब प्रेम करने का तत्व नहीं था तो वो अपने प्राण भी नहीं दे सकता था, व्यवस्था रूपी मित्र। क्योंकि हमने पढ़ा, जिसने हमसे इतना प्रेम किया उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्या व्यवस्था कर सकती थी ये? नहीं कर सकती थी। मेरे लिए और आपके लिए व्यवस्था इसलिए दी गई, एक पहले तो हम उसकी पवित्रता धार्मिकता को समझे और फिर मालूम करें कि उसके पुत्र में मेरे और आपके लिए वो व्यवस्था को पूरा करने वाला जो सवाल है वो कैसा पूरा होगा, हल होगा, और उसके प्रेम के अंदर भर के हम उसके दुल्हन कैसे बनेंगे। हम देखते हैं उसने अपने शॉल को बोला उसको फैला ले, और उसने फैलाया और उसको उसने 6 नपुए जौ से भर दिया। और वो 6 नपुए जौ जो है वो बतलाते हैं मनुष्य के अपने प्रयास, अपनी कोशिश और अपने तमाम जो मनुष्य के शारीरिकता में और उसके अपने प्रयास में होती है। 6 मतलब मनुष्य का है सब कुछ, और 7वां जो मनुष्य का उसमें कुछ भी नहीं है। अब हम फिर ऊपर के एक पद में आ जाए, अगर प्रसन्न ना हो, व्यवस्था को प्रसन्नता नहीं है, उसको लेना ही देना नहीं है प्रसन्नता से। क्या लिखा है 13वें पद का आखिरी भाग, मैं ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रहे, शांत रहे, घबरा नहीं, परेशान नहीं हो, मैं ही वह काम करूंगा। ये सेंटेंस का ये भाग तो जैसे मेरे अंदर घुस गया, मैं ही वह काम करूंगा। तो प्रभु मैं भी आपका साथ दूं? नहीं नहीं नहीं, मामला मेरा बनने वाला है, अब तुम्हारा मामला मेरा बनने वाला है। तो तुम अगर बीच में आए तो चीज को और उलझा दोगे भाई। प्रभु के लोगों के हिसाब से हमको समझना है, प्रभु के नक्शे उसके योजना के अनुसार काम करना, हमें उसकी योजना के अंदर आना है और हमारी अपनी योजना को एक तरफ करना है। मैं ही वह काम करूंगा। हाँ प्रभु, क्या सच में ऐसा ही है मेरे और आपके जीवन में? हर दिन के अंदर प्रभु ये समस्या, ये परेशानी, ये दुख, ये हादसा, ये जटिलता, ये परीक्षा, प्रभु क्या करूं? मैं ही करूंगा, मैं तो हूं। लेटे रहो, तुम शांत रहो, विश्वास करो मेरे ऊपर, बस मुझको मत छोड़ना। समर्पण के भाव में लेटे रहना, मेरे साथ मृत्यु में एक हो जाना। और जब तुम पाप के लिए मेरे साथ मर गए हो तो फिर मर गए हो, व्यवस्था के लिए तुम मर चुके हो और अब मैं अपनी व्यवस्था तुम्हें उड़ा रहा हूं। ये व्यवस्था जो फर्स्ट पर्सन है मेरे और आपके हृदय में
खोदी नहीं जा सकती थी, पर मेरे हृदय और आपके हृदय के पट्टियों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी व्यवस्था को अपने खून के द्वारा लिखा है, और वे मेरे और आपके अस्तित्व का एक भाग बन चुका है, और मैं ही वह काम करूंगा। प्रियो, हर जीवन की यात्रा के हर समय में मेरे और आपके अंदर ये मैं करूंगा ना, मैं ही बोला मैं करूंगा, तो मैं ही करूंगा, तुम क्यों बीच में आते हो, मुझको करने दो। और फिर क्या है, आगे हम पढ़ते हैं, वो नगर में गई, क्या लेके गई? 6 नपुए जौ लेके गई। क्यों 6? क्योंकि अभी भी उसके अंदर मनुष्य तत्व है, अभी पुनरुत्थान का तत्व आया नहीं है। नोट कीजिए। और वो लेके गई है, क्या लेके गई है? शॉल। बोआज यानी यीशु मसीह की स्वर्गीयता, हेवनलीनेस को लेके गई है, और उसकी हेवनलीनेस में उसकी महिमा है, जैसे उस दिन हम संडे हम देख रहे थे, और व्यवस्था को लेके गई है। और बोआज नहीं गया है, शॉल गया है। बोआज जाता तो 7 नपुए जौ होते, पर बोआज अभी नहीं गया। क्यों? और उसने शॉल को उड़ाया भी नहीं है। आप 9 पद में पढ़ा हमने, अपना शॉल अपनी दासी पर उड़ा दे। क्या हम पढ़ते हैं उसने उड़ाया? नहीं। अभी तो पहले छुटकारे वाला देने का चांस है, अगर वो खुश होता है वो उड़ाएगा। फिर मेरे अभी उड़ा देने से नहीं, बात तो हो गई, फिर खत्म, अब व्यवस्था टूट गई। तो पहले उसने उड़ाया नहीं, पहले तो अधिकार उसका था उड़ाने का, बाद में उड़ाया होगा। चौथे अध्याय में क्या हुआ? उसने 18 पद में हम पढ़ते हैं, नगर में गई, प्रभु के लोगों के बीच में गई, लोगों ने उसके जीवन के अंदर के परिवर्तन को देखा, समझा। और 18 पद में नौमी क्या बोलती है? बैठी रहे। ये देखो, यानी रूथ के अंदर जो उथल पुथल मची हुई थी भावात्मा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कभी वो आशा से भर जाती होगी, आनंद से भर जाती होगी, उसके आंखों से आंसू बहते होंगे, और कभी घबरा जाती होगी, आशंका आ जाता होगा। ये हमारे संग होता है ना, रोज हो रहा है। क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे मैं करूंगा ना, नहीं प्रभु, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। हम कहते हैं विश्वास कर रहे हैं, पर विश्वास नहीं होता। मैं आपके सामने ये चीज कह रहा हूं, मैं खुद ही अपने अंदर के इस उसे भौचक हूं। मेरे और आपके लिए पाठ कठिन है जरूर, परंतु ऐसा नहीं है जो सीखा ना जा सके, क्योंकि सिखाने वाला हमारा प्रभु है, सिखा देगा हमें। फिर हम क्या पढ़ते 18 पद में, चुपचाप बैठी रहे। वो इतनी भरी हुई आई होगी कि वो बबलिंग, उसके अंदर से बबलिंग होगी, बोल रही होगी कुछ कुछ, तो कहती है चुप बैठी रहे, चुपचाप, अब मत बोल, बहुत बोल चुकी। और वो बैठ गई। क्या बोला? आज इस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन नहीं पड़ेगा। प्रियो, मेरे और आपके बोआज को भी चैन नहीं पड़ा, बेचैन हो गया, क्योंकि मेरे और आपकी बेचैनी उसने ले ली और अपना चैन देने का प्रबंध कर दिया। ये आदान प्रदान हो गया। मेरा मामला और आपका मामला हमारे बोआज का बन गया है। अब हमारा मामला हमारा नहीं रहा। स्तुति और धन्यवाद की बात है ये। हम इसको लूका और उसके 12:49 में पढ़ते, आप नोट कर लीजिए, कहां पर वो लिखता है। वो कहता है अपने चेलों से, लूका 12:49, मेरा मन तो करता है कि आग अभी लग जाए, सुलझ जाए। अधीरता। फिर आप नोट करिए इसको, प्रभु अधीर होता था, उसको चैन नहीं पड़ रहा था, कब हो जाए जल्दी से संतान का विवाह। पहला थिस्सलुनीके और 3, और उसके पहले पद को भी नोट कर ले, पहला थिस्सलुनीके 3 और 1, कहां पर पौलुस कहता है कि जब हमसे रहा नहीं गया, 5 पद में भी, जब हमसे रहा नहीं गया तो मैं तीमुथियुस को भेजा। क्या मतलब? मैं और आपके साथ भी होता है बारहा, हमसे रहा नहीं जाता, हम अधीर हो जाते हैं, और जब अधीर हो जाते हैं तो हमारी अधीरता कभी कभी हमसे गलत काम करवा देती है। प्रभु हमारा धीरज का प्रभु है, धीरज से वो सहता रहा क्रूस के ऊपर, मुंह नहीं खोला,
और वो धीरज के साथ हमारी बेचैनी को लेकर के इतना अधीर नहीं हो गया गलत कर जाए, हमारे लिए अधीर होकर के क्रूस पर गया। चौथे अध्याय में हम आ जाए। चौथे अध्याय में 10 वृद्ध लोगों को बुलाया उसने, बोआज ने, और इस मित्र को ही बुलाया, फलाने या माय फ्रेंड बैठो, और सबके सामने कहा देखो ये नौमी आई है, अपना जमीन बिक चुकी है, उसको छुड़ाना है। सही जो चीज आती वो ये है, उभर के आती है, उसको छुड़ाना है। और इसको क्या तुम छुड़ा सकते हो? क्योंकि तेरा छुड़ाने का अधिकार तेरा है अभी पहले। तो अब ये वृद्ध लोगों के सामने मोल लेंगे इसके जमीन, क्योंकि व्यवस्था ऐसा कहती है निकटतम छुड़ाने वाले को तेरा अधिकार है। और हर यहूदी परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने में जलन रखता था। वो डिनाई नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं छुड़ाता। उसको परमेश्वर का भय था, उतना यहोवा परमेश्वर का। क्या बोला? ठीक है मैं छुड़ा लेता हूं, अरे मुझको क्या पड़ी है ना। और जब उसने बोला, आज भी बड़ा सावधानी से काम लिया। अब बोला, उसने डिस्क्लोज किया सीक्रेट, तेरे को रूथ को भी खरीदना पड़ेगा ताकि उससे वंश चले। यहां पर 6 पद में कहता है वो कुटुंबी, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। पहले तो बोला छुड़ा लूंगा, व्यवस्था कहती है ठीक है मैंने अपना काम तो पूरा करना कर दूंगी, और मैं मनुष्य को बता दूंगी कितना पवित्र है परमेश्वर, कितना धार्मिक है, परंतु इलाज नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अब परमेश्वर को अपने पुत्र के लिए दुल्हन भी चाहिए थी। तो मैं नहीं छुड़ा सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। क्या है वो निज भाग? आगे के पदों को आप पढ़ेंगे, मेरे से नहीं छुड़ाया जाता मेरा निज भाग, ये मीरास है। उसको अपने मीरास की चिंता हो आई, और डिटेल नहीं जाऊंगा मीरास किस प्रकार से बिगड़ेगी, वो है उसके अंदर। उसको अपनी मीरास की चिंता हुई। प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने मीरास की चिंता नहीं हुई। मेरे और आपके लिए उसने अपनी मीरास को छोड़ दिया, मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया। धनी था, बहुत धनी परमेश्वर, मेरे और आपके लिए चिंता नहीं की कि मेरी मीरास ये पापी मनुष्य, गंदे अशुद्ध नाली के कीड़े जैसे मनुष्य बिगाड़ देंगे। प्रियो, ये है वो परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे लिए अपने पुत्र के लिए सोचा है। अपने मीरास के बिगड़ने की चिंता नहीं की। अति धनवान पुरुष था ये भी, बोआज, चिंता नहीं की उसने। प्रियो, और एक बात और बताऊं, मैं बार बार इसमें मनन कर रहा था, इंग्लिश में लिखा है प्रेशियस। ये मीरास जो है, जो मोल लिया है, वो प्रेशियस है। अगर मैं और आप भजन 49 और 8, तो वहां पर हम देखते हैं हमारा छुटकारा जो हुआ है, मोल लिए गए हैं, छुटकारा जो हुआ है वो अमूल्य है, प्रेशियस है, कॉस्टली है। भजन 64 और उसका 6, 49 8, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, और इंग्लिश में है प्रेशियस। अति धनवान कृषक बोआज, मीरास बिगड़ नहीं जाए, चिंता नहीं किया। प्रियो, बाइबल में बहुत चीजें नहीं लिखी हैं, पर इसको अगर हम तुलना करें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए खाली हो गया, अब मैं इसको लागू करूंगा पूरी हिम्मत से बोल ली, ये बोआज जो है मानो अपने आप को रूत के लिए खाली कर दिया। इतना धनवान मनुष्य, सारे नगर में चर्चा हो गई, अरे बोआज ने इस मीरास को बड़ा दाम देकर खरीद लिया, लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा। और ये दाम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इस दाम को की काट अब उसको कोई दूसरा इस दाम को नहीं लगा सकता। अभी हमने 49 में पढ़ लिया। प्रियो, मेरे और आपको जो खरीदा गया है वो बहुत अद्भुत है,
मोल लेता हूं, उसने मोल ले लिया। और किसके लिए? रूत के लिए। किस लिए? दासी बनाने के लिए, अपनी दुल्हन पत्नी बनाने के लिए। सारे 10 व्यवस्था के जो प्रधान पंडित थे उनके सामने रूत का रुतबा जो उसने उठाया, रूत को तो पता नहीं कैसा एम्ब्रेसिंग फील कर रही होगी वहां पर जब होगी, और उसको कैसा लग रहा होगा, बाप रे, सारे नगर के निगाहें मेरे ऊपर है आज, सारे नगर के अंदर। और मैं आपको बस 2 चीज बताकर खत्म करूंगा, और वो है पद 11 के अंदर राहेल और रिबका के समान। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। आज व्यवस्था जो है वो इस बात की साक्षी है कि परमेश्वर ने वो जो व्यवस्था का जो उद्देश्य था पूरा किया, पर उसके साथ उसने और भी कुछ अद्भुत कर डाला। परमेश्वर ये अद्भुत युक्ति का करने हारा परमेश्वर है। और वह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। ये दोनों का इतिहास जो है वो कई वंशों का इतिहास है और फ्रूटफुल इतिहास है, उपजाने वाली। और आप इसको अंडरलाइन कर लेना। और तू एप्राता में वीरता करे, और एक अनुवाद है योग्यता करे, वीरता ऑब्लिक योग्यता दोनों लिखा हुआ है। किसके लिए कहा? यह कहा गया है बोआज के लिए। कब? अरे रूत जब इसके लाइफ में आ गई तब ये बात आ गई कि अब वो क्या करेगा? वीरता करेगा बैतलहम में। और आगे करके हम पढ़े 14 पद में भी स्त्रियों ने नाओमी से कहा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। किसका? इस छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा जो पैदा हुआ है, इसका बड़ा नाम इज़राइल में हो, ओबेद। और प्रियो इस बात को पहले समझे, बोआज हमारा यीशु, हमारा उद्धारकर्ता, आज वो वीरता कब करेगा? शेष गीत में हम पढ़ते हैं मंडली के लिए कि वो पताका फैलाती हुई जयवंत मंडली है, उसके आगे कोई चीज रुक नहीं सकती। मैं और आप परमेश्वर के प्रबंध में पताका फैलाती हुई जयवंत मंडली, सेना, भयंकर सेना है हम अगर इसको पढ़ना चाहे तो शेष गीत में हम पढ़ सकते हैं, भयंकर सेना है हम। और वीरता करे। बोआज जो था उसके लिए पहले क्यों नहीं कहा गया कि वीरता करे? रूत का संग आना जरूरी था वीरता के लिए। और योग्यता शब्द से क्या मालूम चलता है? रूत ने इस बात को पूरे बैतलहम में इस बात का प्रमाण दिया कि मेरा बोआज एबल है, ही इज एबल गॉड। वो योग्य परमेश्वर है, योग्य उद्धार करता है। हर दिन के जीवन सुबह से लेकर शाम तक हम भूल जाते हैं, परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, हम आशंका में आ जाते हैं, अविश्वास में आ जाते हैं, ये भूल जाते हैं ही इज एबल गॉड, वो योग्य परमेश्वर है। वो हम अयोग्य, हम नहीं कर सकेंगे, हम तो मामले को और बिगाड़ेंगे। आज हमारा मेरा आपका सारा मामला उसका बन चुका है और उसकी योग्यता हमारी योग्यता है। हम अपनी योग्यता पे ना जा, हम अपनी योग्यता से अपने जीवन में एक पल भी ना घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं। पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एबल है, सक्षम है, उतना उसके अंदर कुवत है जिसके ऊपर हम कई बार शंका कर जाते हैं जाने अनजाने में। हमें इस बात के लिए प्रभु के सामने बहुत पछताव करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। प्रभु क्या हूं मैंने आपकी एबिलिटी के ऊपर संदेह किया। और ये जो है बोआज जो है ओबेद, इसके लिए कहा इज़राइल में क्या करेगा? बड़ा नाम होगा। आगे जाकर के यीशु की वंशावली में ओबेद आ गया। और ये बोआज की और रूत की जो सत्य कहानी है वास्तव में अनंतता को छूती है। मेरे और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है हुआ है, आज इस अध्याय 4 अध्यायों में हम पूरी तौर से अपने आप को, कलीसिया को देख सकते हैं। और आज मेरे और आपके लिए एक ऐसा छुड़ाने वाला है जिसने किया। भली
मजलिस में भले कई लोगों के बीच में उसने उस भिखारिन को और उस विधवा को उसने अपना बना लिया और उसके लिए कभी नहीं कहा कि मैं ये मेरी दासी है। मोल लेने के बाद उस खेत में जहां पर कि वो बीनती थी, अब उस खेत की मालकिन बन गई, खलिहान की मालकिन बन गई। तो प्रियो, किस तरह से हमने शुरू किया, बैकस्लाइड हुई नाओमी, फिर किस तरह से दूसरे अध्याय के अंदर बहुत कुछ हमने देखा, तीसरे अध्याय के अंदर आज हमने, और चौथे अध्याय में, और प्रभु करे और भी ज्यादा इनके अंदर बहुत कुछ और भी है। प्रभु आपको इसके अंदर बताए, बार बार इन अध्याय को पढ़े। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।